नमस्ते, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्रह्मांड के 12 जो नियम हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, वो शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा क्योंकि सारे नियम मैं आशा करती हूँ कि आप आखिर तक वीडियो देखेंगे क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग नियम है सब। तो देखिए आपको कितने पता है इन इन नियमों में से। तो अभी कुछ तो यूनिवर्स के नियम हमें पता रहते हैं। तो अभी जैसे कि जो फिजिकल नियम है, मतलब अभी गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो तो सबको पता है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है। और वो कैसे काम करता है, मतलब ये पता नहीं हो लेकिन उसका काम क्या है ये तो पता रहता है हमें। कभी मैं ये पैर ऐसे ऊपर से छोड़ू तो हम सबको पता है कि वो नीचे आएगा। हमें देख के बिल्कुल दुख वगैरह नहीं होता है कि ऐसा सोचते भी नहीं हम कि क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। हमें बिल्कुल, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है और इसीलिए उसका उपयोग करके हम सारी चीजें डिजाइन करते हैं। तो अभी ऐसे ही यूनिवर्स के और भी 12 नियम हैं जो अगर हमें पता हो ना तो हमें हमारी जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। और हमें मतलब एक मैनुअल के जैसा है कि अगर नियम है तो फिर हमें अचरज नहीं होता है कि ऐसी परिस्थिति आई तो ये क्यों हो रहा है। हमें पता चलता है कि हाँ, ये इस नियम की वजह से ये हो रहा है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से 12 नियम हैं। तो अभी जो पहला नियम है वो है लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, मतलब ईश्वरीय एकता का नियम। तो अभी ये नियम क्या कहता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही चीज के भाग हैं, अलग अलग भाग हैं। हमें सब वही सब एनर्जी हमें से फ्लो होती है। हम सब उसी ब्रह्मांड के अलग अलग छोटे छोटे हिस्से हैं। तो इसका फायदा क्या होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए जब हम कुछ सोचते हैं, कुछ कृति करते हैं, जब हमारी भावना से कुछ करते हैं तो हम उसका असर पूरे ब्रह्मांड पे पड़ता है। तो ये अभी हमने देखी चैनल पे होपोनोपोनो के टेक्निक भी शेयर किया है। उसका भी यही पीछे बेसिस है कि हम सब जुड़े हुए हैं। तो किसी और के लिए भी वो प्रेयर करते हैं तो हम खुद करते हैं हमारे विचारों पे कि हम जैसे जैसे हमारे में से वो कम होता जाएगा वैसे वैसे दूसरे की जिंदगी में उसका असर पड़ता जाएगा क्योंकि सब जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आपने सुना भी होगा कि कहते हैं कि जो आपको अपने जिंदगी में चाहिए वो किसी और को दीजिए। मतलब आपको अगर अपनी जिंदगी में प्यार ज्यादा चाहिए तो किसी और को प्यार दीजिए। पहले किसी को आपको सहायता की जरूरत है तो दूसरों की सहायता करने की कोशिश कीजिए। आपको अबंडेंस की जरूरत है तो अपना जो पैसा है उसमें से कुछ आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। तो वो क्योंकि हम सब जुड़े हुए हैं, वो जो आप देते हैं वो आप के घूम फिर के आपके पास ही वापस आएगा। तो ये एक बहुत एम्पावरिंग थॉट है कि बहुत उससे शक्ति मिलती है कि मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरे कृति का पूरे ब्रह्मांड पे अच्छा असर पड़ सकता है। तो ये मोटिवेट करता है हमें भी अच्छा अच्छा करने के लिए कि इतना असर अच्छा हो सकता है कि चीज़ों का। अगर हमें खुद कुछ चाहिए जिंदगी में तो हमें सबसे पहले वो दूसरों को देने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हो गया पहला नियम। अभी दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कंपन का नियम। तो इस नियम का एक वीडियो चैनल पे बना हुआ है। तो इसका इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इस लॉ के लिए, लेकिन बस इतना समझ लिए कि कि हर चीज़ जो है, जो सजीव निर्जीव चीज़ है, मतलब सारे हम मनुष्य हो, प्राणी हो, पेड़ पौधे हो, उसके मतलब ये टेबल कुर्सी, सारी चीज़ें हमेशा वाइब्रेट करती रहती है और हर एक का वाइब्रेशन अलग है। हर एक वस्तु है, जीव है, अपनी एक वाइब्रेशन से, अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जैसे मैंने कहा डिटेल वीडियो है तो मैं पिन करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद का जो नियम है वो है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का जो नियम है। ये नियम पहले से है, सीक्रेट के पुस्तक के बाद ही ये नियम नहीं पता चला है। उसको सीक्रेट ने उसको जनमानस तक पहुंचाया है। तो ये हम कहते हैं इसका बेसिस है, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पहले आता है हमेशा,
क्योंकि हर चीज वाइब्रेट होती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन के हिसाब से हम चीज आकर्षित करते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जैसे हम जिस चीज पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसी परिस्थिति, जो भी लोग हो, जो भी पॉजिटिविटी है, जो वो उसी तरह से आकर्षित होती है जिस फ्रीक्वेंसी से हम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तो इतने सारे वीडियो सब चैनल पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, तो उसका भी मैं प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो मैं शेयर कर देती हूँ। आप जरूर, अगर आप नए हो चैनल पे और आपने देखा नहीं हो, तो आप जाके सब देख सकते हैं। अभी उसके बाद का जो चौथा वो नियम है, वो है लॉ ऑफ इंस्पायर्ड एक्शन, मतलब प्रेरित कार्रवाई का कानून। अभी ये जो नियम है, ये वाइब्रेशन, अट्रैक्शन और उसके बाद का सबसे इंपॉर्टेंट कानून है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अगर मैनिफेस्टेशन करना हो, कुछ चाहिए, कुछ सपना पूरा करना है, गोल है, तो उसके लिए सिर्फ विजन बोर्ड करना, सिर्फ प्लान करना, सिर्फ कोई टेक्निक करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो भी करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ हमें कुछ तो कृति करना, एक्शन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसका सबसे अच्छा उदाहरण, तो देखिए, अगर आप स्टूडेंट है, आपको कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अगर आप बोले कि आपको फर्स्ट आना है, या कुछ भी, आपको इतना परसेंटेज चाहिए, यहाँ एडमिशन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्या हो जाता है, लोग सपने में खो जाते हैं, मतलब जो इतना वजन कम करना हो, बिजनेस कुछ हो, प्रमोशन चाहिए, वो सारी चीजें विजन करते हैं, टेक्निक करते हैं, लेकिन उसके लिए जो चाहिए वो एक्शन करना रह जाता है। एक तो अक्सर होता है कि बहुत ओवर प्लानिंग हो जाती है, मतलब शुरुआत ही नहीं होती एक्शन लेने में, कि वो सिर्फ दिमाग में ही चलता रहता है वो प्लान करना। तो एक तो ओवर प्लानिंग हो जाती है, या फिर ओवर थिंकिंग हो जाती है कि करूँ नहीं करूँ। तो जब तक आप कुछ कृति नहीं करेंगे, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं काम कर रही है। तो इसलिए ये कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, तो उसके साथ साथ, मतलब सपने देखने के साथ साथ, उसके लिए एक्शन बहुत ही जरूरी है। तो इसकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऐसे कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आखिर के शब्द एक्शन ही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वाले लोग भूल जाते हैं। तो इसके बाद का जो पांचवा लॉ है, वो है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, या इसको कर्मा का लॉ ऑफ कर्मा कह सकते हैं। मतलब हम सब ने ये बचपन से सुना है, और हम कहते भी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जैसे हम बीज बोते हैं वैसे ही हमें मतलब उसमें से एज यू सो यू रीप बोलते हैं, कि जो हम अंदर डालते हैं जमीन में, वो ही उगने वाला है जिंदगी में। तो इसलिए हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम किस चीज के बीज बो रहे हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि जो बोएंगे वो ही आएगा, कुछ दूसरा तो पक्का नहीं आने वाला है। तो इसलिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ कर्मा तो हम सबको पता है, तो इसलिए वो ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम जो अपेक्षा कर रहे हैं, उसी चीज के हम बीज बो रहे हैं या नहीं। इसके बाद का जो छठा जो है, वो है लॉ ऑफ कॉम्पेंसेशन, मतलब मुआवजे का कानून। तो इसका अर्थ ये है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, या कुछ भी हम कर रहे हैं, उसमें हमें जो मुआवजा मिलने वाला है, वो जो हम कृति कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और वो इस चीज पे डिपेंडेंट है कि हम जो कर रहे हैं उसका कितना महत्व है, उसकी कितनी जरूरत है लोगों को, और हम कितनी अच्छी तरह से वो कर सकते हैं। और ये ऐसा है क्या कि वो हम ही कर सकते हैं, हम कितने, मतलब हमारे जगह कोई और भी वो आसानी से कर सकता है या नहीं। इन सारी चीजों पे हमारा मुआवजा डिपेंडेंट रहता है कि हमें कॉम्पेंसेशन मिलने वाला है। तो अभी देखिए, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप नौकरी के जगह भी, वो ये इसका चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं क्या कि जो आप ही कर सकते हैं, आप ही सबसे अच्छा कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको रिप्लेस करके किसी को भी आराम से दूसरा व्यक्ति इमीडिएटली वो काम शुरू कर सकता है। तो फिर आपको उतना मुआवजा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप रिप्लेसेबल है।
तो इसलिए हमें हमेशा अपना स्किल बढ़ाना चाहिए, हमें अपने आप को अपस्किल करते रहना चाहिए, ताकि हम ऐसे काम करने लगे कि हम ही वो कर सकते हैं, इसलिए लोग हमें ज़्यादा पैसे देने को, ज़्यादा मुआवजा देने को तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा एक ही चीज़ अभी आती है तो बस हो गया, ऐसे नहीं है, हमें उस पर हमने अपने आप को हमेशा हमेशा अच्छा करते रहना है। और इसमें एक बात और भी है कि अभी हम बोलते हैं कि कोई दूसरा कर सकता है क्या, तो जितना हम अपने आप को मतलब यूनिक समझेंगे हम, क्योंकि हमारे जैसे तो हम एक ही है पूरी दुनिया में, तो जितने ही हम हमारे अंदर के सबसे अच्छे क्वालिटीज को बाहर लाने की कोशिश करेंगे, ऐसे नहीं कि कॉपी करने की कोशिश करें कि ये उन्होंने ऐसा किया है तो उनको सक्सेस मिली है, या वो ऐसे दिखते हैं तो उनको सक्सेस मिली है तो हम भी वैसे ही दिखने की कोशिश करें, या फिर वैसे ही वही चीज़ें करने की कोशिश करें। इसके बजाय हम हमारे अंदर के जो स्ट्रेंथ्स हैं, हमारे अंदर के जो गुण हैं, उनको सबसे ज़्यादा अच्छा, हमारे अंदर के हुनर को ज़्यादा बढ़ावा देके उस पर काम करें, और हम अपने आप को जितना यूनिक बनाएंगे उतना हमारा मुआवजा बढ़ेगा। तो अक्सर कैसे होता है ना, बच्चे भी अभी 11-12 के रिजल्ट हो गए तो करियर भी ऐसे सोचते हैं कि हमें क्या करना है, ऐसे नहीं सोचते कि वो करूँगा तो उसमें पैकेज ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे ऐसे लोग सोचते हैं। तो उसकी बजाय अगर हम देखिए हमारे में क्या है जो सबसे ज़्यादा हम अच्छा बाहर दुनिया को दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जितना हम ऐसे यूनिक होते जाएंगे उतना हमारा कॉम्पेंसेशन बढ़ता जाएगा। अभी 7वां जो है वो है द लॉ ऑफ परपेचुअल ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ की मतलब हिंदी में कहे कि ऊर्जा के सतत रूपांतरण का नियम। तो मतलब इसका अर्थ ये है कि हर चीज़ें कांस्टेंट मोशन में है। हम अगर अभी लो एनर्जी है तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा वैसे ही रहेंगे, हम हमारी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन हमेशा कम ज़्यादा होती है और हम उसको कर सकते हैं। तो मतलब ऐसे कि जैसे दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हम इनफाइनाइट पोटेंशियल है हमारे आजू बाजू में, तो हमें उसको टैप करना है, हमें सारी पॉसिबिलिटीज, सारी शक्यताएं है मौजूद, हमें उनको एक्सेस करना है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा बदलती रहती है, ऐसे नहीं है कि अभी जो है वो ही हमेशा रहने वाला है। तो अभी आप देखिए कि आप नकारात्मक अगर है फील कर रहे हैं या फिर लो एनर्जी फील कर रहे हैं, तो अगर हम किसी हाई एनर्जी वाले व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति से जुड़े, उनके साथ समय बिताएं, तो हमारे एनर्जी में भी हमें पता लगता है कि हमें भी अच्छा लगने लगा है किसी और खुश व्यक्ति के साथ रह के। तो इसका मतलब है कि अंदर से हमारा वाइब्रेशन भी बदल सकता है, हमें कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सिर्फ हम उनके साथ रहे तो भी हमारे इसमें बदलाव हो सकता है। तो इसलिए ये हम ये ध्यान रखना है कि अगर हम जो परिस्थिति है वो हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर आप कॉन्शियसली कुछ प्रयत्न करें अपना वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए, अपने विचारों से हो, अपनी कृति से हो, तो अंदर से आपको थोड़े दिनों के बाद वो डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमेशा रूपांतरित होती रहती है, कम ज़्यादा, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये हमेशा चलता रहता है। तो ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये पोटेंशियल हमेशा आजू बाजू में सब जगह है। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये है, इसका हम बहुत फायदा ले सकते हैं ये अगर जब हमें पता चलता है। अभी 8वां जो नियम है वो है लॉ ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सापेक्षता का नियम। सो कोई भी हम ऐसे कह सकते हैं कि जो परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, वो एक ऐसे हम उसको सिर्फ इंडिविजुअल ऐसे नहीं देख सकते हैं, उसको किसी से रिलेटिवली देखते हैं। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण ये है, मतलब ऐसे देखिए कि अगर हम सोचते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि हमारे कुछ रिश्तेदार बहुत अमीर है, तो हमें हमेशा लगता है कि हम गरीब है, लेकिन उनके कंपैरिजन में हम गरीब हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि हमसे जब बहुत गरीब लोग हम देखते हैं कि जिनके पास रहने को जगह नहीं है, खाने को नहीं है, तो हमें लगता है कि नहीं, उनसे तो वो लोग सोचते हैं कि हम अमीर है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे निर्भर है, मतलब रिलेटिव है, कोई ऐसे एब्सोल्यूट ये चीज बुरी है, अच्छी है, ऐसे नहीं है। तो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हेलेन केलर जी का एक कोट है कि मुझे अपना शूज न होने मतलब मुझे तब तक बुरा लगा कि मेरे पास शूज नहीं है जब तक मैंने एक पाँव नहीं ऐसे व्यक्ति को, लंगड़े व्यक्ति को ऐसे नहीं देखा।
तो ये देखिए कि ऐसा है ना कि हम हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमसे भी कम जिसके पास है उसको देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है, मेरी तो वैसे भी, तो उससे तो मेरी परिस्थिति बेटर है। तो ये सारी चीजें रिलेटिव है, तो उसे उसी तरह से हमें देखना चाहिए। अभी उसके बाद का जो 9वां नियम है वो है लॉ ऑफ पोलैरिटी। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ध्रुवता का नियम। सो हर चीज के दो पहलू होते हैं। सो एक मतलब एक अच्छा मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट है तो उसके ऑपोजिट डार्क है, दुख है तो उसके ऑपोजिट सुख है। सो हर चीजें दो, हर एंड सब्जेक्ट के दो चीजें होती है, एक है अच्छा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब्राहम हिक्स भी कहते हैं कि हमें क्या चाहिए और उसके ऑपोजिट एंड में है कि क्या नहीं चाहिए। सो अब हमें ये तय करना है कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। तो हर चीज का एक ऑपोजिट है। और दुख है तो हम कहते हैं कि दुख है तो इसीलिए हम सुख को अप्रिशिएट कर सकते हैं, सुख है तो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये इसलिए दोनों चीजों की जरूरत रहती है। तो जब हमें कुछ चीजें हमें हमारे मन के मुताबिक नहीं होती है तो हमें ये सोचना है कि हमें चाहिए क्या फिर। तो जब नहीं होता है तभी हमें पता चलता है कि ये नहीं, हमें ये चाहिए ऐसे। तो कोई हमारे साथ बुरा बर्ताव करे तो अब तब हम सोचेंगे नहीं ऐसे, तो इसका मतलब है कि हम लोगों से अच्छे बर्ताव की अपेक्षा करते हैं, वो हमें खुशी देगा। सो हर चीज के दो अलग अलग एंड होते हैं। अभी मतलब नकारात्मक परिस्थिति में हमें सोचना है कि इसी वजह से मुझे पता चल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, इसका अदर एंड क्या है, इसका ऑपोजिट क्या है, और उस पर फोकस करना है जो चाहिए उस पर है। उसके बाद हमारा फोकस होना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये है, लॉ है। फिर उसके बाद है 10वां जो नियम है वो है लॉ ऑफ करस्पॉन्डेंस। तो ये आपने सबने सुना होगा कि हम कहते हैं कि यत पिंडी तद ब्रह्मांडे। तो ये हमारे मतलब पूर्वजों से ये हमने सुना है जिंदगी में। तो ये है कि मतलब जो इंग्लिश में उसको कहते हैं कि जो माइक्रोकॉज्म में है वो मैक्रोकॉज्म में दिखता है। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब हम अंदर से अपने आप पे काम करते हैं, अंदर जब हम चीजें बदलते हैं, फिर हमारे विचार हो, हमारी भावना हो, हमारी मानसिकता हो, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें बाहर दिखने लगता है। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना, हम सोचते हैं कि परिस्थिति बाहर की बहुत खराब है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये अंदर का ही मुझे बाहर करस्पॉन्डिंग दिख रहा है और मैं इसको, मुझे बदलाव लाना है, मेरे अंदर लाना है, तो बहुत एम्पावर्ड फील होता है। तो ये लॉ है कि हमको अंदर बदलना है और उसका परिणाम हम हमारे पूरी परिस्थिति में, हमारी जिंदगी में हमें बाहर दिखाई देने लगता है। 11वां जो नियम है वो है लॉ ऑफ रिदम। मतलब क्या है कि एक ताल और इसका एक चलता रहता है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। कोई भी चीजें ऐसे फ्लैट लाइन नहीं रहती है। हमारी हार्ट बीट भी देखते हैं तो ऊपर नीचे जाती रहती है, राइट। कनेक्ट करते हैं जब इससे। तो हर चीज का है कि दिन होती है, रात होती है, साइकिल फिर वापस दिन होता है, सारे ऋतु का भी अलग अलग सीजन के भी एक चक्र है। तो हर एक चीज के बाद दूसरी चीजें चलती रहती है जिंदगी, मतलब। तो ऐसे ही हमें भी सोचना है कि अलग अलग हमारे जिंदगी में भी सीजन्स रहते हैं। कभी ऊपर चढ़ा, कभी मतलब ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है। सो नीचे जब रहते हैं तो सोचना है कि अभी ये साइकिल बदलेगा और हम ऊपर जाएंगे। तो ये आशा इसलिए कभी नहीं छोड़नी चाहिए। कभी कभी अक्सर ऐसे होता है कि अब जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, सपना पूरा करना है, तो हम बहुत उतावले हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, कि कब कब तक होगा। तो तब ये बहुत काम आता है कि ये सबका एक टाइम रहता है। तो मतलब ऐसे देखिए कि जो फार्मर रहते हैं, जो किसान रहते हैं, वो बीज बोते हैं तो वो दूसरे दिन तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि अभी फसल आ जाएगी। तो बीज बोते हैं, फिर मतलब पहले तैयारी करते हैं, फिर बीज बोते हैं, फिर उसको पानी वगैरह देते हैं, और उसका जब सीजन होता है तभी उसका खेत लहलाता है। तो और फिर उसकी कटाई होती है, तो और फिर उसको अनाज मिलता है। तो ये सारा एक साइकिल है, उसी हिसाब से चलेगा। तो ऐसे नहीं कि आज कोई टेक्निक किया तो कल मेरा मैनिफेस्टेशन होने वाला है, उसका भी एक समय तय है। यूनिवर्स एक समय ने किया है, तो हमें बस विश्वास रखना है कि वो होगा और काम करना है। मतलब किसान को पानी डालना ही पड़ता है, वो दिखे या न दिखे, उसमें से कुछ उगा है या नहीं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ रिदम। सो इसलिए जब हम नीचे रहते हैं तो हमें ये आशा रहती है कि अभी ये साइकिल, अभी ये बदलेगा, ये चेंज होगा।
क्योंकि हम कहते भी हैं कि रात के बाद सवेरा आता है जिंदगी में। ऐसे अभी जो आखिरी नियम है वो 12वां नियम है, वो लॉ ऑफ जेंडर है। लॉ ऑफ जेंडर मतलब हम हमारी संस्कृति में हम सबको पता है कि दो शक्तियां रहती है, शिव और शक्ति, दो एनर्जीज रहती है, शिव और शक्ति। तो हर एक व्यक्ति में, पुरुष हो या स्त्री हो, ये दोनों एनर्जीज रहती हैं। तो ये चाइनीज लोग यिन एंड यांग कहते हैं। तो ये हमारे अंदर ये दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो जो शिव जो शक्ति रहती है वो कॉन्शियसनेस की, चेतना की शक्ति है। और चेतना है मतलब कॉन्शियसनेस है। और जो शक्ति है वो एक्चुअली हम जो कृति करते हैं वो शक्ति है, जो मतलब मैनिफेस्टेशन के लिए जो लगती है वो फीमेल एनर्जी है। तो ऐसे एग्जाम्पल है मतलब तो कि अगर हम टू डू लिस्ट कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो वो सारी शिव की शक्ति है। और जो उसका एग्जीक्यूशन है, जो उसके लिए कृति करनी है, वो सारी उसकी क्रिएटिविटी है, जो आइडियाज नए नए आते हैं, वो सारी फीमेल एनर्जी है। सो क्रिएटिविटी और ये फीमेल एनर्जी के अंदर आता है। और ये इन दोनों का बैलेंस हमारे जिंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए इनका पता होना चाहिए कि कोई भी हमारी अंदर की ही कोई भी एनर्जी, मेल या फीमेल, दूसरे पर हावी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग लॉ ऑफ यूनिवर्स है। तो देखिए, ये आज 12 लॉ ऑफ यूनिवर्स शेयर किए हैं मैंने आपसे। मुझे बताइए आपको कौन से पता थे, कौन से ऊपर अभी आपका ध्यान गया है। और पसंद आया तो लाइक कीजिए, किसी और को फायदा हो उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ मिलूंगी। थैंक यू। नमस्ते।